आप ऐसा पूछे तो हम तो कट्टर थे हैं और रहेंगे, तो मेरा एक ही जवाब रहेगा, मियाँ का बच्चा कोई ना अच्छा, और जो अच्छा वो हिंदू का बच्चा। बंगाल में हुआ था, कितने अच्छे मुसलमान बोले थे, संदेश खाली में एक रेप करने वाला भी, जितना रेप करने वाला होता है सब मुसलमान है, सारा का सारा मुसलमान है। मुहर्रम का टाइम चल रहा है, कोई अच्छे मुसलमान आपको सवैया खाने के लिए बुलाए तो जाएंगे? नाम थूका हुआ खाना खा नहीं सकते, पानी के बिना हम प्यासे मर जाएंगे, पियेंगे नहीं उनके हाथ से, क्या बात कर रहे हैं। देखिए मेरे खून में दोगलापंथी थोड़ी है कि आज हम इस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, भैया ये पार्टी हमको पोस्ट नहीं दे रही, तुम पार्टी छोड़ के चले गए। हमेशा आप यूट्यूब हो या फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, कहीं भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आप इनको हमेशा देखते रहते होंगे, हमेशा चर्चा में बनी रहती है, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ बैठी हुई है। आइए इनसे बात करते हैं और कुछ हिंदुत्व के विषय पे ही बात करेंगे। जब हिंदुत्व का चेहरा और चर्चित चेहरा खुशबू पांडे हमारे साथ मौजूद है, और नाम ही जब इनका हिंदू शेरनी है तो आप समझ ही गए होंगे कि चर्चा किस विषय का होगा। तो आइए, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? सबसे पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम, ये सुनकर ज्यादा अच्छा लगता है, एनर्जी अपने आप आ जाता है। तो देखिए, अभी तो मुहर्रम का समय चल रहा है जी, तिलक भी आप भगवा लगाए हुए हैं, क्या हमारा लगता है? हमारा लिबास ही यही है, बिना तिलक के हमारा पहचान ही नहीं है। अच्छा, तो खुशबू जी, हम पूछना चाहेंगे कि मुहर्रम का शुभकामना आपके तरफ से गया है कि किस नहीं? लिए, किसको, कैसा मुहर्रम, हम थोड़ी मनाएंगे। तो भाईचारा की बात करते हैं कौन तो। करता भाईचारा की बात, किनसे भाईचारा, जो अपने भाई के भाई नहीं हुए, जो अपने चचा के भाई बेटे नहीं हुए, जो अपनी बहन के भाई नहीं हुए, हमारे भाई होंगे। जो हमारी बहनों को 35 टुकड़े में काटते, वो हमारे भाई होंगे। जो हमारे मंदिरों को तोड़ने की बात करते, वो हमारे भाई होंगे। जो हमारे मूर्तियों को तोड़ते, वो हमारे भाई होंगे। जो हर दिन हमारे हिंदू भाइयों के गर्दन उतारते हैं, वो हमारे भाई होंगे। नुपुर शर्मा एक कुरान की सच्चाई बोल देती है, उड़ते हुए घोड़े का मतलब पूछ लेती है, और उनका समर्थन करने वाले कन्हैया लाल का गर्दन उतार दिया जाता है, ये हमारे भाई होंगे। किससे भाईचारा निभाए हम? और आप भाईचारा निभाने की बात कर रहे हैं, अगर इनको सच में भाईचारा निभाना आता तो हम 500 वर्ष इंतजार नहीं करते अपने राम मंदिर के लिए। उनको पता था कि वहां पे रामलला है, उनको पता था कि जिस जगह पे वो वजू कर रहे हैं उस जगह पे हमारे शिवलिंग है, फिर उस जगह पे वजू क्यों कर रहे थे? ये हमारी धार्मिक भावना को आहत करते आए हैं, और आप इनसे भाईचारा निभाने की बात करते, नहीं निभाना है। बहुत बहुत जितना बनना था ना हमें बन लिया, अब नहीं बन सकते इनके भाई हम। तो इस तरह का बयान तो लोगों के नज़र में विवादित बयान लगता है। लोगों की नजर में है तो है, लोगों का ठीका थोड़ी ले रखा है हमने। ये मुसलमान मुसलमान क्या है कि एक कौम बन जाते हैं, और हम हिंदू कभी ब्राह्मण, कभी वैश्य, कभी शूद्र, कभी क्षत्रिय बन के आपस में कट जाते हैं। यही होता है कि भाई ये तुम्हारा मामला, तुम्हारे जात का मामला नहीं। अरे कभी तो देखो, ये हिंदुओं का मामला है। जब आप मंदिर जाते हैं तो वहां आपसे जात नहीं पूछा जाता, और जात तो है ही नहीं। वर्ण व्यवस्था स्थापित की गई है हमारी। किस वजह से आप कहते हैं भड़काओ? अभी हम आपको बता रहे हैं, रामनवमी निकलता है तो बहुत शांतिपूर्वक निकलता है, कहीं किसी को डर नहीं लगता है, आराम से लोग घूमते हैं, नंगी तलवारें भी नहीं निकालते हैं। क्यों? पुलिस प्रशासन को दिक्कत ना हो, प्रशासन भी बोलती है तो भाई हम लोग मानते हैं। सारा प्रशासन, सारा कानून व्यवस्था, संविधान, सब कुछ हमने मतलब हमने ये ठीका ले रखा है मानने का। ये तो नंगी नंगी तलवारें, एक दिन मुहर्रम मनाना चाहिए, 3-3 दिन क्यों मना रहे हैं? हाँ, छूट दे रखा है हमने इसलिए इसीलिए। भी हमारा एक सवाल था कि मुहर्रम जब कोई हिंदू पर्व त्योहार में अगर जुलूस निकलता है तो एक दिन काफ़ी है, जी, लेकिन मुहर्रम में देख रहे हैं कि लगातार 3 दिनों से ये जुलूस निकल रहा है। इसको मतलब क्या संदेश जाता है? अभी क्या दिखाना चाह रहा इससे है? पहले सरस्वती पूजा में भी एक हमारे किसी प्रशासन की तरफ से ही एक बयान आया था कि सरस्वती माँ को इन लोगों ने भौजाई बनाए रखा है। शायद आपने सुना होगा। वीडियो वायरल है। हाँ, वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। मतलब इनको सरस्वती माँ हर जगह स्थापित होती हैं, विद्या की देवी, तो इससे दिक्कत है। ये नंगी तलवारें लेके उड़ रहे हैं, इनसे दिक्कत नहीं है। इनको डर नहीं लगता, ये दंगा भी कर सकते हैं, ये हिंदू को मार भी सकते हैं। ये अगर मिल गई इनको गाय माता, शायद उनको भी काटने में देरी ना करे। क्यों? इनको पता है क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम जेल जाएँगे, फिर थोड़े दिन में वापस आ जाएँगे। और दंगा हुआ तो अगर मारे भी गए तो कोई बात नहीं, हमारे घर में तो दर्जन पैदा हो रखे हैं। अगर 4-5 बेटे मर भी गए तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये कानून हमारे लिए, हम दो हमारे दो, इसको किसने पालन कर रखा है? हम हिंदुओं ने। अभी देखिए कहीं वो दिन नजदीक ना आ जाए कि अल्पसंख्यक आज हम उनको बोल रहे हैं, कल वो हमें अल्पसंख्यक बोले, और जिस दिन हम अल्पसंख्यक हुए उस दिन रामनवमी तो ऐसे आज हम नहीं मना पा रहे बहुसंख्यक होने के बाद, उस टाइम का तो आप फिर सोच ही लीजिए। अभी अभी भी आप साथ में तलवार रखे हाँ, हुए ये हम हैं। स्पेशली दिखाने के लिए रखे हैं, क्योंकि देखिए हम निकाल सकते हैं, ये भी हम लेके चल सकते हैं। हम स्पेशली ये दिखाने के लिए रखे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि शो ऑफ मत करो, लेकिन अब हमें ज़रूरत हो गया, आपको बताना पड़ेगा। देखिए हमारे पास भी है, हमने भी सब्जियाँ काटने के लिए नहीं रख रखी है। तो खुशबू जी, क्या लगता है कि आप हिंदू समाज में आप अकेले तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन और भी बहन बेटियां जो हिंदू समाज में है, उनके लिए क्या संदेश जाता है इस प्रकार के तलवार रखना? तो क्या अगर कहना रानी चाहेंगे? लक्ष्मीबाई भी यही सोचती कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, तो शायद उनके दिमाग में आता भी नहीं कि हमें आंदोलन करना है। अगर पद्मावती जौहर करने का फैसला नहीं करती तो उनके साथ पीछे 16,000 रानी ऐसे ही नहीं आ जाती। एक किसी को खड़ा होना होगा, तो वो खुशबू पांडे ही क्यों नहीं? अगर मैं खड़ी हुई हूँ तो मुझे ऐसा लगता है समर्थन करना चाहिए। खुशबू जी, आप लगातार हिंदू हिंदू करते रहते हैं, जी। लेकिन हिंदू ही ऐसा लगता है जाति है जो मुसलमान के साथ ज़्यादा भाईचारा निभाना चाहता हाँ, है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो और अपने मुझे ही तो है, तो उनके साथ भाईचारा निभाना चाहता है, आप किनको लिए हाँ, काम तो कर रहे हैं। नहीं, मैं काम कर रही हूँ, मैं आपको बता दूँ, मैं हिंदुओं के लिए नहीं काम कर रही, मैं अपने धर्म के लिए कर रही हूँ।
मैं धर्म के लिए लड़ रही हूँ, धर्मो रक्षति रक्षिता, मेरा है मदद करने के लिए कोई हिंदू नहीं आएगा, पर मेरा धर्म है, मैं मरूंगी तो बैकुंठ जाऊंगी, मुझे पता है, क्योंकि मैंने अपना इतिहास पढ़ा है, मैंने अपना धर्मशास्त्र पढ़ा है, मैंने अपना गरुड़ पुराण पढ़ा है, मैंने अपना गीता पढ़ा है, इसीलिए आज मैं अपने धर्म के लिए बोल रही हूँ। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो बुरखे में है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो कट के आ रही हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके ऊपर तेजाब, जाके उनके परिवार वालों से बात करिए। मेरे ऊपर भी केस हुए हैं, मेरे पिताजी भी आए थे पुलिस स्टेशन, उनको गर्व हुआ कि भाई आए हैं तो भाई बेटी को छुड़वाने क्यों, हिंदुत्व के लिए बोली, इसीलिए उनके ऊपर केस हो गया। आज देखिए, मैंने अक्सर देखा है कि जो हिंदुत्व के लिए बात करते हैं, हिंदू ही मुसलमान से ज़्यादा हिंदू ही उसका विरोध करता है, ऐसा क्यों? देखिए यही चीज़ है, अगर हिंदू में अगर दोगलीपंथी नहीं होती तो ना ही हमारे देश में मुगल राज कर पाते, ना ही हमारे देश में ब्रिटिश राज कर पाते, ना ही कोई भी आके हमारे देश में राज कर पाता। दोगलापंथी कहीं ना कहीं हिंदुओं में है। अभी आप देखिए ना, हिंदू को आप कितना भी उदाहरण दे दीजिए, केरला का उदाहरण दीजिए तो वहां से कहेंगे कि भाई कुछ नहीं, ऐसा स्टोरी झूठा है, या फिर कुछ भी अपनी बातें हमें हटा के देख लो। बंगाल की बता दीजिए, फिर आप कश्मीर की बता दीजिए, वहां पे क्या स्थिति हुई थी। तो दिक्कत हम हिंदुओं में, और वो इस वजह से है। सबसे बड़ा इसका कारण मैं आपको बताती हूँ कि इसका मेन कारण है ग्रंथ। और ग्रंथ इसलिए क्योंकि देखिए, आप जो कुरान पढ़ते हैं मुसलमान कहलाते हैं, है ना, जो बाइबल पढ़ते हैं क्रिश्चियन कहलाते हैं। कि इकलौता हिंदू एक ऐसा धर्म है जो गीता पढ़े ना पढ़े, रामायण पढ़े ना पढ़े, महाभारत पढ़े ना पढ़े, गरुड़ पुराण, आपने कोई भी शास्त्र पढ़े ना पढ़े, शस्त्र का ज्ञान हो ना हो, लेकिन फिर भी वो हिंदू कहलाएगा। उसके हाथ में कलावा तो बांधे मिलेगा, लेकिन अगर आप पूछ दीजिए कलावा का मंत्र क्या है तो भैया नहीं पता। तिलक तो लगाए रखा है, तिलक का मंत्र पूछ दीजिए तो नहीं पता। तो वैसे लोग क्या कहते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, इंसानियत निभाना। अरे भाई इंसान है कहाँ, ये तो देखो। किससे तुम इंसानियत निभाने की बात कर रहे हो, जिनको बचपन से ही ट्रेंड किया गया है कि तुम काफिरों को मारो। हम उनके लिए काफिर हैं, हम उनके भाई कभी है ही नहीं। ये चीज हिंदुओं को समझने की जरूरत है, हिंदू माँ को समझने की जरूरत है, हिंदू बहन को समझने की जरूरत है, हिंदू भाइयों को समझने की जरूरत है, पिता को समझने की जरूरत है। ये उन्हें समझने की जरूरत तो है सर। अच्छा, आप लगातार हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, आप एक बात को मानते हैं कि नहीं? मैं अक्सर देखता हूँ कि आपको ये लगता है कि नहीं, आप अगर आपके 100 या 50 मुसलमान अगर दुश्मन होंगे तो उसमें से 15-20 हिंदू भी दुश्मन होगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसा मानती हूँ। क्यों और ऐसा मैं क्यों? इतना ही नहीं, फिर आप, भी आप उसके लिए काम कर रहे हाँ हैं। बिल्कुल, मेरा काम भाई, क्योंकि मेरे खून में दोगलापंथी थोड़ी है कि आज हम इस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, भैया ये पार्टी हमको पोस्ट नहीं दे रही, तुम पार्टी छोड़ के चले गए, कि क्यों, कहाँ चले गए, दूसरे पार्टी में, ओवैसी की पार्टी में। तो ये दोगलापंथी थोड़ी है हमें, वो हमारे लिए कुछ करे ना करे हम तो खड़े होंगे ही। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं, कुछ एजुकेटेड मुसलमान भी है जिनको मैं खुद भी फॉलो करती थी। डॉक्टर तारिक फतेह आज हमारे बीच नहीं है, उनका नाम हमारे मुंह पे सम्मान के साथ आता है, वो अपने आप को सर्वप्रथम हिंदू कहते हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद अभी बीजेपी के प्रवक्ता है, उनसे बड़ा स्कॉलर कोई नहीं होगा, वो हमारा बाकायदा समर्थन करते हैं। आपको मैं बता दूं, आधी से ज्यादा बातें जो मेरी होती है, चाहे वो कुरान के लिए हो या मुसलमान के लिए हो, इस्लाम के लिए हो, डॉक्टर रिजवान अहमद के द्वारा बताई गई है। क्यों? अच्छा। तो कुछ मुसलमान भी ऐसे हैं और उसमें से कुछ हिंदू भी ऐसे अच्छा, आपको ऐसा लगता है या जो मुसलमान है उसमें भी कुछ अच्छे मुसलमान हैं? देखिए, एक चीज हम क्योंकि आपको बहुत देखिए, लोग कहते हैं कि मतलब मुसलमान भी सब खराब नहीं होते, उसमें भी अच्छा देखिए होता अब है। अगर आप ऐसा पूछे तो हम तो कट्टर थे हैं और रहेंगे, तो मेरा एक ही जवाब रहेगा, मियाँ का बच्चा कोई ना अच्छा, और जो अच्छा वो हिंदू का बच्चा। ठीक है। और आप जो अच्छे और बुरे मुसलमान का उदाहरण दे रहे हैं एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे, एक तारिक फतेह के नाम पे, एक रिजवान अहमद के नाम पे कितने मुसलमान अगर खाएंगे? एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर रहे हैं तो वो अगर बता दें कि अगर कुरान पढ़ते थे तो एक हाथ कुरान में से गीता ज़्यादा, रखते थे। हाँ, कुरान से ज़्यादा वो गीता को फॉलो करते तो थे। वैसे मुसलमान बनिए तो भाई हम खुद। अच्छा आप बताइए, ओवैसी मुसलमान इस्लाम की बात करते हैं, ठीक है, एक मस्जिद का नाम बताइए जो ये रखे होंगे एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे। एक मुसलमान की पार्टी का नाम बताइए जिनका नाम होगा एपीजे अब्दुल कलाम पार्टी। है नहीं। इनको मुसलमान मुसलमान कहाँ करना है, जहाँ पे उन्हें पकड़ा जा रहा, आतंकवादी बताया जा रहा, तो बोलेंगे नहीं नहीं ये आतंकवादी नहीं है, अल्लाह के भटकाए हुए बंदे हैं। आप लोग एपीजे अब्दुल कलाम को ना पढ़ के आज कुछ लोगों को पढ़ के हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, मुगलों को पढ़ के हमें टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ अक्सर हम भी देखते हैं, अभी देखे होंगे कि मतलब जो अच्छे मुसलमान हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान भी अच्छे होते हैं, तो जो अच्छे मुसलमान हैं वो तो पाकिस्तान से जो आतंकवादी मराता है या वहाँ से पकड़ाता है तो उसका विरोध करते नहीं देखे अच्छा हैं। एक बात बताइए, अगर अच्छे मुसलमान होते तो अच्छे मुसलमान का बता रहे हैं हम। जब कश्मीर में जेनोसाइड हुआ था, कितने अच्छे मुसलमान हिंदू के समर्थन में बोले थे। बंगाल में हुआ था, कितने अच्छे मुसलमान बोले थे। संदेश खाली में एक रेप करने वाला भी, जितना रेप करने वाला होता है सब मुसलमान है, सारा का सारा मुसलमान है। जितना भी अभी संदेश खाली बंगाल में रेप हुआ है सब मुसलमान है। कितना मुसलमान इस भारत का है जो हमारे समर्थन में बोला। केरला में जो हमारी लड़कियों के साथ बलात्कार हुए थे, हजारों हजारों लड़कियों के साथ एक बार में, वो
कितने मुसलमान हमारे समर्थन में, एक बिल्किस बानो बाय मिस्टेक मारी गई, तो उसके बारे में इन्होंने भाई हाय बिल्किस बानो, हर दिन हमारी लड़कियां मर रही हैं, कितने अच्छे मुसलमान आके बोलते हैं इसके बारे में। नहीं है सर, ये कोई अच्छे, और आपको अच्छे और बुरे मुसलमान का भेदभाव समझना है तो एक शब्द में समझिए, सारे सांप जहरीले नहीं होते, आप जानते हैं, लेकिन जब आपके घर में कोई सांप आता है आप कटवा के देखते हैं कि जहरीला है या नहीं। तो उसी तरह मुसलमान का छवि है हमारे देश में। आप अच्छे मुसलमान बोल सकते हैं, लेकिन आप गारंटी नहीं दे सकते हाँ वो अच्छा होगा। मैंने क्या, मियाँ का बच्चा कोई ना अच्छा, और जो अच्छा वो हिंदू का बच्चा। एक बात से आप स्पष्ट कर लीजिए। अच्छा, तो क्या है कि अक्सर बोला जाता है कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन जितना भी आतंकवादी है वो विशेष समुदाय, अरे अगर कहे तो मुसलमान ही होता है। देखिए, अगर बोलते हैं ना जो आतंकवादी का धर्म नहीं होता, उसको अरेस्ट नहीं करने की वजह और उनका लाश जो होता है वो उसके परिवार को ना देने की वजह, उसी वक्त मिट्टी का तेल मारिए और लाइटर से जला दीजिए, उनका धर्म उसी वक्त पता चल जाएगा। आधे से ज्यादा इस देश के मुसलमान, कहीं के और के मुसलमान आपको 85 ये बोलते हुए सुन जाएंगे, 85% ये बोलते हुए सुन जाएंगे कि ये हमारे मजहब में नहीं है, इनको गाड़ना है, तुम जला कैसे रहे हो। तुरंत उनका मजहब पता चल जाएगा। और जब मरने वाले निकलते हैं अब्दुल काफिर ये वो, तब बोलते हैं भाई ऐसा कुछ नहीं है, आतंकवादी है। कितने आतंकवादी हिंदू में, अगर ऐसा था तो कश्मीर में जो हुआ उस हिसाब से तो हमारे पूरे हिंदुओं को आतंकवादी बनना था, बंगाल और केरला में जो हुआ इस हिसाब से तो पूरे हिंदुओं को आतंकवादी बनना था। कितने हिंदुओं को देखा आपने तलवार निकाल के उनकी माँ बहन का बलात्कार करने निकल गए, कितने हिंदुओं ने किया, कितने हिंदुओं ने जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करवाया। नहीं, हमारे बागेश्वर धाम हो, साध्वी ऋतंबरा जी हो या कोई भी हो, सम्मान के साथ बोलते हैं। प्रेमानंद जी के पास हमारे कितने मुसलमान जाते हैं, तो कोई उनके साथ जबरदस्ती नहीं होता है, सब अपने मन से। तो हमारा धर्म ही यही सिखाता है। नेता हैं, बिहार के काफ़ी चर्चित नेता हैं, मुकेश सहनी, उनके पिताजी का हत्या हो गया था बीते 2 दिन पहले। उसमें जो अपराधी है वो एक मुसलमान ही है। तो क्या कहेंगे, वो उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है, तो क्या लगता है माहौल बहुत शांत है, मुसलमान है इसलिए क्या? हाँ, ये बात तो सही है कि माहौल इसलिए शांत है क्योंकि मारने वाला मुसलमान और मरने वाला हिंदू था। यदि इसके जगह उल्टा होता कि मरने वाला मुसलमान और मारने वाला हिंदू होता, अगर आप संधि विच्छेद करके बोले तो ब्राह्मण राजपूत क्षत्रिय वैश्य कुछ भी होता, तो अभी तक माहौल बहुत गर्म हो चुका होता और कई जगह पे रोड जाम हो चुका होता, देश की संपत्तियां जल चुकी होती और ये बोला जाता कि अल्पसंख्यक पे लगातार अत्याचार हो रहे हैं और इनके समर्थक कहीं से भी उठ गए होते, चाहे कश्मीर से उठना हो या फिर बंगाल से उठना हो, हर जगह से इनके समर्थन उठ गए होते। बात यहाँ केवल एक हिंदू की है, इसलिए बिहार शांत है, बिहार के लोग शांत है और बिहार के नेता शांत है, यही कारण है। क्योंकि उसमें जो हत्यारा है वो मुस्लिम है, तो उसको लेकर के तेजस्वी यादव जी का ऐसा कुछ नेताओं का बयान है, क्योंकि उनके ही पार्टी के वो नेता थे। बस वही चीजें है कि अगर मारने वाला उसी पार्टी का हो जो पार्टी चाहती है कि इस देश में क्योंकि उधर विपक्षों के द्वारा लगातार उधर से बयान आ रहा है कि जंगल राज हाँ। जंगल राज पुनः फिर से वापस आ गया। क्या लगता है, इसको जंगल राज के रूप में देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार मुसलमानों के द्वारा हो रहा है और हिंदू चुपचाप बैठे हैं, इसको जंगल राज नहीं, इसको मानसिकता की खराबी बोल सकते हैं। क्योंकि राज कोई भी हो, मुझे ऐसा लगता है जनता चुनती है अपनी सरकार, तो जनता गिरा भी सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जनता जागरूक नहीं है, खास करके हिंदू। इसलिए पूछा जा रहा है आपसे क्योंकि आप लगातार हिंदुत्व की बात करते हैं। जब तक अपराधी पकड़ाया हुआ नहीं था तब तक उधर से पूरा आग लगा हुआ था जंगल राज का, लेकिन अपराधी पकड़ा गया, अपराधी का नाम पता चल गया, तो बिल्कुल सब शांत है। हाँ, तो यही होगा ही। और फिर अपराधी को क्या सजा मिलेगी, क्या मिलेगी? आप खुद ऐशो आराम में रह रहे होंगे और वहां से निकलेंगे, फिर बेल होगा, फिर आराम से घर। थोड़ी ना ऐसा होगा कि हमारे में होता है ना कि एक कोई उठा लिए तो भाई उनके घर में घुसो, उनकी माँ बहनों का बलात्कार करो, हिंदुओं को उठाओ, उनके घर में जितने बच्चे मार दो। ऐसा नहीं है, हमारा धर्म भी नहीं सिखाता ये चीज कि हम ऐसा करें। पर यही अगर हमने किया होता, हमारे द्वारा ऐसा काम होता, कोई मुसलमान के अंदर घुसेड़ दिए होते, तो अभी तक हम पे कार्रवाई हो गई होती, शायद जिंदा भी नहीं बचते। अच्छा, मुहर्रम का टाइम चल रहा है, कोई अच्छे मुसलमान आपको सवैया खाने के लिए बुलाए तो जाएंगे? ना, हम थूका हुआ खाना खा नहीं सकते, पानी के बिना हम प्यासे मर जाएंगे, पिएंगे नहीं उनके हाथ से। क्या बात कर रहे हैं? देखिए, भाईचारा वाली बात जो ऊपर से दिखाना है वो दिखा देंगे, वो अलग बात है। लेकिन आप जिस हिंदू के लिए काम कर रहे हैं, जिस हिंदू के लिए काम कर रहे हैं, जिन्हें मरने के लिए तैयार है, वही हिंदू कई सारे लोग सवैया खाने गए होंगे। नहीं, तो वैसे हिंदू के लिए हम जीने मरने के लिए तैयार नहीं, वैसे हिंदुओं को हम खुद बोलेंगे तुम मर जाओ, तुम रह के हमारे ऊपर कलंक निभा रहे हो। अब जैसे कि देखो, श्रद्धा, अंकिता, विशाखा, शिखा, है ना, सब हिंदू लड़कियां थी, ये मर गई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं भी लड़की हूँ। लोग मेरे से सवाल कर रहे हैं आप कैसी लड़की हैं, आप में दिल नहीं है, आप रो नहीं रही है, ऐसी लड़की मर जाए जो मुसलमान को अपना पति मान रही है। अरे एक लड़की वो थी, एक स्त्री वो थी, रानी महारानी पद्मावती, जो खिलजी को अपना शरीर छूने नहीं दी, बल्कि 16,000 रानियों के साथ जौहर कर लेती हैं, धधकती हुई आग में कूद जाती हैं। और एक तरफ ये है जो अपने माँ बाप को भी छोड़ देती हैं और कहती है ना ना यही तो मेरा सब कुछ है। अरे जो अपने भाई, अपने बहन के भाई नहीं हुए, वो तुम्हारे भाई, तुम्हारे पति होंगे,
और इन लड़कियों से आप क्या उम्मीद करिएगा, तो इन अभी लोगों से अच्छा, अभी तो ब्रेकिंग न्यूज़ ही है, इसको ब्रेकिंग ही माना जाए, 1 महीना भी नहीं हुआ है। ये सोनाक्षी सिन्हा को लेकर के क्या कहेंगे? तो ठीक है ना, मुसलमान के साथ बिल्कुल बधाई है, बधाई। थोड़े दिन में तलाक या फिर 1-2 बच्चे के बाद तलाक, जैसा होगा निभा लेंगे। एक और बधाई दीजिए ना, ज़रीन खान का तो नाम सुना ही होगा आपने। हाँ, शिवाशिव मिश्रा ने शादी किया है। हमने एक डायलॉग दिया था, तुम हमारी 1 उठाओ, हम तुम्हारी 10 उठाएँगे। तो यही चीज़ हम आपको फिर से कहेंगे, यदि एक खबर आए कि हमारी 1 गई है, तो उनको जाने दीजिए, उनकी 10 उठाइए। बस यही करना आप है। लगातार हिंदू के बहन-बेटियों के ऊपर आवाज़ उठाते रहते हैं, उनको लेकर के संरक्षण की बात करते रहते हैं। लेकिन हिंदू बहन-बेटियाँ ऐसी नालायक पैदा हो गई है, नालायक कुछ है, उसमें सब नहीं है, कुछ है कि वो समझती नहीं इस बात को, आपके बात को वो समझ नहीं नहीं रही है। समझेंगी। आप भी अगर हमको भी शायद समझाते तो शायद हम भी आपको बोलते हम क्यों समझे। और एक बात आपको बता दें, लड़कियों की गलती नहीं होती, मैं आपको फिर से कह रही हूँ। मेन गलती परिवार की होती है, जो माँ उनको परी की कहानी सुना के बड़ा करेगी, उनका भविष्य सूटकेस में जाएगा। और जो रानी पद्मावती, रानी कर्णावती, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ के बड़ी होंगी, उनका भविष्य बस हमारी तरह होगा उज्जवल। धर्म के लिए मरेंगे और मारेंगे, जहां तक होगा यथासंभव कोशिश करेंगे, प्रयास करते रहेंगे। तो आप सारी लड़कियों को नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर बार बार कहेंगे, मियाँ का बच्चा कोई ना अच्छा, जो अच्छा वो हिंदू का बच्चा, और ये तुम्हारे कभी नहीं होने वाले हैं। तो इस गलत फहमी को अपने दिमाग से, दिल से निकाल दो कि वो तुम्हारे पति बनेंगे। अगर तुमको मुसलमान से ब्याह करने का इतना शौक है तो पहले से ठान लो, या तो तुम्हें सूटकेस में बंद होना होगा, या तो 35 टुकड़े में। और अगर रिश्ता अच्छा निभाना है तो तुम्हें बच्चे पैदा करने की मशीन बननी होगी, 3-3 सौतनों को बर्दाश्त करना होगा, 3 तलाक भी हो सकता है बर्दाश्त करना पड़े, और हो सके संभव तो हलाला भी बर्दाश्त करना पड़े। अगर इन सब कार्यवाही के लिए तुम तैयार हो तो जाओ मरो, हमें कोई मतलब नहीं। ऐसी लड़कियां जो हमारे धर्म पे कलंक लगाए, मुझे नहीं लगता वो हमारे नजर में जीवित रहे या मर जाए, हमें कोई मतलब नहीं। मुहर्रम का समय चल रहा है, घूम रही है अकेला, डर नहीं लगता है? रात है। कोई दिक्कत नहीं, अब अपने भारत में डरे क्या, बस मौके के तलाश में रहते हैं हम भी, ऐसी कोई बात नहीं है, डर वर कुछ नहीं। धर्मो रक्षते रक्षता, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी सदैव रक्षा करेगा, और मुझे अपने धर्म पे भरोसा है। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं दिल्ली में रहती हूँ, उसी दिल्ली में जिस दिल्ली में अंकिता शर्मा जो लव जिहाद अब्दुल का एक्सेप्ट नहीं करती है, तो उसको बीच चौराहे पर गोली मार दिया जाता है और कोई कुछ नहीं कर सकता। और हम हर दिन आए दिन उसी चौराहे पे खड़े होकर मुसलमानों की माँ बहन एक करते हैं। बात कर रही थी खुशबू पांडे, बाकी जानते ही होंगे, नाम ही इनका काफ़ी है, हिंदू शेरनी। जय हिंद।